सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजन। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज से मैं अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ दृष्टांत मीडिया पर शुरू करने जा रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बड़ा होने वाला है इंडिया गठबंधन में? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी लहर को रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन आगे भी अपनी मुहिम पर सक्रिय रह पाएगा या फिर नेतृत्व पर उठ रहे सवाल को लेकर इसमें दो फाड़ होने वाला है? दरअसल ये समझिए कि यूं ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन करवाया और अगर जरूरत पड़ी तो इसका वो नेतृत्व करने को तैयार हैं। ये 2-3 दिन पहले उनका बयान आया। दरअसल इंडिया ब्लॉक के ज़्यादातर दलों का मानना है कि लोकसभा तक जो राहुल गांधी का जलवा था, उसके बाद हुए राज्यों के चुनाव और उपचुनावों में वो दमदारी से नेतृत्व नहीं कर पाए। परिणाम हरियाणा और महाराष्ट्र के रूप में सबके सामने है। अब साल 2025 में बिहार और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। लिहाजा इंडिया ब्लॉक के दलों की ऐसा मानना है कि अब एक दमदार नेतृत्व की जरूरत गठबंधन को है, वरना ये सियासी सह और मात के खेल में फिर एनडीए बाजी मार लेगा। अब देखिए ना, शायद इसी सोच की वजह से ही जैसे ही ममता दीदी का ये ऐलान आया, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव हो और अब तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव, सबने ममता दीदी के बयान का समर्थन कर दिया। चर्चाएं अनंत हो रही हैं और आगे भी होंगी। बयानों का जखीरा भी सियासी गलियारे में तैर रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ममता दीदी हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे अहम चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने आ रही चुनौती में कांग्रेस की भूमिका को काफ़ी कमतर मान रही हैं। साथ ही चर्चा ये भी है कि कांग्रेस केवल क्षेत्रीय दलों के सहारे अपने पैर जमाए रखना चाहता है राज्यों में। अब समझिए, कई ऐसी सियासी घटनाएं रही, मसलन हरियाणा विधानसभा चुनाव को ही देख लिया जाए तो कांग्रेस ना तो आम आदमी पार्टी के साथ कोई तालमेल बना सकी और ना ही समाजवादी पार्टी के साथ। ऊपर से कांग्रेस के भीतर घाती, जाहिर सी बात है, परिणाम सबके सामने है और ये माना जा रहा है कि चाहे खड़गे हो या राहुल गांधी इस मामले को संजीदगी से टैकल नहीं कर पाए। वैसा ही कुछ नज़ारा महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिला। यहाँ भी गठबंधन के मजबूत सिपाही समाजवादी पार्टी, जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद, पूरी तरह से उसकी अनदेखी कर दी गई। परिणाम सबके सामने है। इसके अलावा ज़्यादातर उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। कहाँ एक मंच पर आई तमाम विपक्षी ताकतें मोदी लहर को देश में खत्म करने की तमन्ना लेकर चल रही थी, लेकिन पिछले कई आम सभा चुनाव में बन रहे गठबंधनों की तरह ही इस इंडिया ब्लॉक का भी हश्र होता दिखने लगा है। ये तो गनीमत है कि 2024 के आम सभा चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में, देश के सर्वाधिक सांसदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के फार्मूले के साथ बीजेपी का रास्ता रोक दिया, वरना फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार बनती। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में है, क्योंकि गठबंधन में लगातार उपेक्षा झेल रहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का ममता दीदी से सियासी या फिर व्यक्तिगत संबंध किस तरह का है, ये किसी से छुपा नहीं है। शरद पवार भी साथ हैं, उद्धव ठाकरे भी साथ हैं, अब तो लालू ने कह दिया तो तेजस्वी यादव भी साथ हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर दो चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में। या तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व परिवर्तन होगा और कांग्रेस अगर नहीं झुकती है, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार कांग्रेस की ओर से आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी तीसरे मोर्चे की पटकथा तैयार हो जाएगी। और मैं अगर ये कह रहा हूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी आपने सुना किस तरह से चंद शब्दों में ही उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। लालू यादव का ये बयान अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ममता बनर्जी के समर्थन की बात कही तो तेजस्वी थोड़ा बहुत राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी से उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक एक तरह से कहा जा सकता है कि राब्ता कायम है। अब एक बात और है कि लालू यादव ने जो बयान दिया है उसको बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 2025 में ये चुनाव होना है और जाहिर सी बात है आरजेडी और कांग्रेस के बीच वहाँ गठजोड़ की पूरी उम्मीद है। सीट ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी के खाते में जाए, इसको लेकर के भी हो सकता है कि लालू यादव दबाव की राजनीति की तरह ये बयान दिए। लेकिन अभी तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लालू यादव के इस बयान के बाद ये चर्चा बहुत तेज हो गई है। इसमें दो राय नहीं है, मैं ये मानता भी हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीतिक सफ़र को मैं शुरुआती दौर से देख रहा हूँ। अमेठी के सांसद होने के नाते मैं लगातार उनके साथ कवरेज भी किया, शुरुआती दौर से लेकर के और एक लंबे समय तक। जो विपक्षी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राहुल गांधी की छवि एक पिज्जा बॉय के रूप में या फिर पप्पू पास हो गया जैसे जुमलों से राहुल गांधी को नवाजा जाता था, अब उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। भारत यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में करिश्मा तो कर ही दिखाया, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इन दिनों सिर्फ राहुल गांधी के मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस में रणनीतिकारों की बेहद कमी रह गई है और शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सियासी विषाद पर सटीक गोटी बैठा नहीं पा रहे हैं और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। तमाम मेहनत के बावजूद सियासी दल, विपक्षी दल यानी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सियासी घटक दल हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें होना चाहिए था, और ये चारों खाने चित्त हो जा रहे हैं टीम मोदी के रणनीति के आगे। फिलहाल कांग्रेस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल का पुरजोर प्रतिकार कर रही है और इन सब के बीच पहले से ही इंडिया ब्लॉक पर हमलावर सत्तारूढ़ दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर दूसरे सियासी दलों की बात की जाए जो एनडीए के घटक दल हैं, उनको एक मौका मिल गया है कि इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करें। हालांकि ये सवाल शुरुआती दौर से खड़ा होता रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच में भी ये कहा जाता था कि ये ठगबंदी है, ठगों का गठबंधन है, और अब तो ये मौका मिल गया है जिस तरह से रार चल रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है, खास करके कांग्रेस के सामने, कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व क्या वाकई कांग्रेस के हाथ में रहने वाला है या वो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के हाथ में चला जाएगा। ये देखने वाली बात है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सिर्फ राहुल और प्रियंका के भरोसे रहने वाली कांग्रेस अगर ठोस रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ती है तो शायद हमें नहीं लगता है कि क्षेत्रीय दल उसको स्वीकारेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारेंगे। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं और आप भी नज़र बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलूँगा कल फिर एक किसी दूसरे ज्वलंत मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।